Rahul Gandhi spoke on this entire debate. Priyanka Gandhi spoke on this. Gaurav Gogoi spoke on these issues. None of them raised this. So, are you disappointed with the leadership in your party for having literally wasted an opportunity to get the government on the mat as it deserved to be, or maybe answer questions and have across party lines a reasonable debate and discussion on what are the steps forward? Are we doing enough of that in our country, or are we only stuck with ट्रंप ने 28 बार बोला, 30 बार बोला, 32 बार बोला तो हमने सेल आउट कर दिया, हम घुटनों पे आ गए, हम ट्रंप के सामने लेट गए? Is that rhetoric getting us anywhere? Well, actually, the reality is that nobody raised it in Parliament, including the government. अगर मैं ट्रेजरी बेंचेस, अगर मैं विपक्ष की तरफ से अगर मैं बोलता तो ज़रूर ये सारे सवाल उठाता, क्योंकि मेरा मानना है कि ये गंभीर सवाल हैं जो भारत की सामरिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। और अगर मैं सत्ता पक्ष में होता, मैं ज़रूर इन सवालों को उठाता और इन सवालों के अपने आप जवाब देता, क्योंकि यही बुनियादी सवाल हैं। क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कोई सरकार और या विपक्ष की बपौती नहीं है। इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी concerns and involves all the 144 crore people who call India their home. So therefore, as an Indian, it is my responsibility to ask the hard questions. Do you raise these issues within your party, because your party says it's a very democratic party, freedom of speech, constitution in the jab? Those are the fundamental features of the Congress party. But is it democratic enough for people like you to raise your concerns within the party forum? नविका जी, मैंने इसके ऊपर 5 किताबें लिखी है और छठी मेरे पब्लिशर्स के पास है। किताब तो जब आएगी तब आएगी मनीष तिवारी जी। देश की जनता से सच बोलने के लिए कोई मुहूर्त नहीं चाहिए। नहीं, मैं आपको साफ तौर पे कह रहा हूँ कि जहाँ तक राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मेरी चिंताएं हैं, मुझे जो भी मौका मिलता है पार्टी के भीतर, पार्टी के बाहर, मैं उसको बड़े बेबाक तरीके से लोगों के सामने रखता हूँ। तो जो आपका सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी में इतना लचीलापन है या इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है या इतनी स्पेस है कि आप अपनी बात इन मुद्दों के ऊपर रख सकते हैं, तो उसका सीधा जवाब है कि हाँ है। और इसलिए सुनता कौन है? अब देखिए, ऐसा है कि अच्छा, आप कह देते हैं, सुनने वाला कोई नहीं। देखो, ये आपकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि भाई हम लोगों को सुना नहीं जाता, क्योंकि आप बहुत मेजर कर रहे हैं, बहुत वे कर रहे हैं अपने वर्ड्स को, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप निडर होके बोलें। ऐसा है नविका जी, आपको डर और निडर इन दोनों चीज़ों के बीच नहीं फंसना चाहिए। मैं क्यों मेजर्ड बोल रहा हूँ, मैं आपको बता भी दूँ। क्योंकि जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं, पाकिस्तान से प्रोत्साहित आतंकवाद की बात करते हैं, तो इसमें मेजर्ड और कैलिब्रेटेड होना ही एक सही परिप्रेक्ष्य है। आप मानते हैं कि पाकिस्तान था, तो क्या फॉर्मर होम मिनिस्टर मिस्टर पी चिदम्बरम को ये बात नहीं पता है? वो एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हाउ आर वी श्योर इट इज पाकिस्तान, हाउ आर वी नॉट श्योर दैट इट वाज समबडी हु इज एन ओवरग्राउंड वर्कर विद इन इंडिया। मणिशंकर अय्यर comes out and speaks in the same vein. Are these congressmen not experienced enough? Are they here just to set the cat amongst the pigeons? Are they far removed from reality? And how can you coexist with such thoughts in the democratic Congress room? Well, I am not going to comment on colleagues. No, I'll come to it. I'm not going to comment on colleagues, with whom I have served in government at different points. क्यों डर लगता है गलत को गलत कहने में? Because they can answer for themselves, What is your view on Trump's statement? Which statement of Trump? The 32 जो उन्होंने सीज फायर दबा के करा दिया, ट्रेड में टॉक्स में ले आए, ट्रंप के स्टेटमेंट पे आपका विचार क्या है? देखिए, मैं आपको
नहीं, आप मुझे सीधा जवाब No, दीजिए। सीधा जवाब देता हूँ कि इट्स कंप्लीटली ऑफ द चार्ट्स इफ यू वांट अ स्ट्रेट आंसर। और उसका कारण ये है, देखिए, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या जब भी कोई इस तरह की परिस्थिति पैदा होती है और जिसमें दो परमाणु हथियारों से लैस देश उसमें शामिल हैं, तो दुनिया में चिंता तो बढ़ती है। और ये जो बैक चैनलिंग है, ये बैक चैनलिंग आज तो शुरू नहीं हुई। ये बैक चैनलिंग 1987 ऑपरेशन ब्रास टैग से जब भी भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ा है, ये बैक चैनलिंग होती रही है। ट्रंप के साथ जो तकलीफ है वो ये मानता है कि बैक चैनलिंग फ्रंट चैनलिंग है। मेरा ये मानना है कि आपके ना इंटरवेंशन थी ना मीडिएशन थी, बैक चैनलिंग थी। और बैक राहुल गांधी को ये कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे आप डेलीगेशन के पार्ट थे। देखिए, ये तो एक वास्तविकता है जो समझ नहीं आ रही राहुल गांधी जी को। ये एक वास्तविकता है कि मीडिएशन, आप इतनी सारी कानून की किताबों के साथ बैठी हैं, मीडिएशन एक बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है। भारत और पाकिस्तान में मीडिएशन हुई थी जब हम जम्मू कश्मीर के डिस्प्यूट को, या जम्मू कश्मीर शिमला एग्रीमेंट ना, जम्मू कश्मीर का जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो 1949 में जब इसको संयुक्त राष्ट्र के समक्ष लेके गए थे, तो उसके बाद एक स्ट्रक्चर्ड मीडिएशन का प्रोसेस चला था। मीडिएशन हुई 1965 में जब पूर्व सोवियत संघ ने भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद में हस्तक्षेप किया था। 1971 में कोई मीडिएशन नहीं हुई। 1971 में अनकंडीशनल सरेंडर था पाकिस्तान का, और उसके बाद 1972 का जो शिमला करार हुआ उसमें साफ तौर पे कह दिया गया कि 1949 से लेकर 1972 तक जो हुआ है वो इतिहास है, अब जो भी होगा बायलैटरली होगा। तो इसलिए ये इन तीन चीज़ों में फ़र्क है, मीडिएशन, इंटरवेंशन और बैक चैनलिंग। Do you and